ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश की 100 साला तकारीब सरकारी तौर पर 1 साल तवील मनाने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले और हुकूमत के इक़दाम को न सिर्फ तेलंगाना बल्कि भारत के सेकुलरिज़म पर यकीन रखने वाले तबक़ात बिलखुसूस मुसलमानों की दिल आज़ारी का मुअज्जिब करार दिया गया और इस फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया गया। फोरम के ज़िम्मेदारान ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कहा कि ऐसे वक्त जबकि मुल्क में फ़िरका वारियत का जहर घोला जा रहा है, चंद्रशेखर राव ने इस माहौल से रियासत को पाक रखने का अहद किया है, लेकिन नरसिम्हा राव के साथ उनकी हमदर्दियाँ और उनसे मुताल्लिक़ इक़दामात से तमाम सेकुलर ताकतें बिलखुसूस अक़लियतों में बेचैनी पाई जाती हैं। फोरम के ज़िम्मेदारान ने कहा है कि चंद्रशेखर राव ने सेकुलरिज़म पर चलने का अहद किया है। उन्होंने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से कई वादे किए हैं और उन्हें उन वादों पर क़ायम रहते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी के फ़ैसलों से दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव की 100 साला यौम पैदाइश तकारीब मनाने की सख्त मज़म्मत की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक ऐसे शख्स की 100 साला यौम पैदाइश तकारीब मना रही है जिसने भारत के ख़दीम और मुस्तहकम सेकुलरिज़म को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी जानिब मौलाना जाफ़र पाशा ने ग्रेटर हैदराबाद में लॉकडाउन के दोबारा नाफिज की इत्तलात पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि अगर तेलंगाना हुकूमत फिर से लॉकडाउन नाफिज करना चाहती है तो हुकूमत को चाहिए कि जिस दिन से भी लॉकडाउन का फ़ैसला लिया जाए उससे 3 दिन क़ब्ल आवाम को आगाह कर दिया जाए, जिस तरह तमिलनाडु हुकूमत ने दोबारा लॉकडाउन के नफाज से पहले किया था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर PV नरसिम्हा राव रखने की हुकूमत की तजवीज़ पर कराटे चैम्पियन सैयदा फलक ने सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है। PV नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और जब उन्हें कोई कोशिश नहीं कर रहे थे उसको रोकने की, और ये भी बोला जाता कि मस्जिद को तोड़ने का प्लान 10 महीने पहले से बनाया गया था, जिसके लिए नरसिम्हा राव BJP, RSS और विश्व हिंदू परिषद को सपोर्ट करे थे। और वो टाइम पे जब मस्जिद तोड़ना स्टार्ट करे थे तो नरसिम्हा राव पूजा में बढ़ गए थे और पूरा काम ख़त्म होने के बाद सब टूटने के बाद ही 600 पूजा में से उठे। उसके बाद पूरे इंडिया में राइट्स हुए, कम से कम 2000 लोगों की मौत हुई, जिसमें से तकरीबन मुसलमान थे। और 1984 एंटी सिख राइट्स के टाइम पे भी नरसिम्हा राव यूनियन होम मिनिस्टर थे, जब भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं करे रोकने की, हज़ारों सिख भाइयों की मौत हो गई थी। इन शॉर्ट PV नरसिम्हा राव कांग्रेस लीडर थे लेकिन RSS का काम करते थे। उनके ग्रैंडसन NV सुभाष 2014 में BJP ज्वाइन करे और जब नरसिम्हा राव की मौत हुई थी तो उनकी चिता को आग लगाने के बाद कुत्ते खा लिए थे। तो ऐसे इंसान के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल के उनके नाम से रखना या वरंगल डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के उनके नाम से रखना या उनको भारत रत्न अवार्ड दिलाने के लिए रेजोल्यूशन पास करना, यह सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। KCR सर एक सेक्युलर लीडर है और हमें उनसे सेक्युलरिज्म की उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है। हमें खुशी होगी अगर आगे जाके KCR सर एक यूनिवर्सिटी खोले उनके ही नाम से कि चंद्रशेखर राव यूनिवर्सिटी या कोई सेक्युलर लीडर के नाम से, लेकिन एक कम्युनल लीडर नरसिम्हा राव के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल के उनके नाम से रखने से हैदराबाद के कई लाखों सेक्युलर लोग नाराज होंगे। तेलंगाना में तमाम अहलियती इम्तिहानात यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से कल से इस महीने की 15 तारीख तक अहलियती इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। हुकूमत के फैसले के बाद ये तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। MSET, पॉलीसेट, ISET, PG, E-सेट, लॉ सेट, PG, L-सेट, ED-सेट, PE-सेट मुलतवी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र ये तमाम एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के
परवाड़ा में एक दवा साज कंपनी के प्लांट में गैस के खराज के वाक़े में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दीगर 4 की सेहत ख़राब हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस वाक़े के वक्त 4 अफराद वहां मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि गैस का अखराज कंपनी के अलावा दीगर मुकामात पर नहीं हुआ। ये वाक़या मंगल की सुबह पेश आया है। ज़िला कलेक्टर विनय चंद और पुलिस कमिश्नर RK मीना इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायज़ा लिया। गैस के अखराज की वजह मालूम ना हो सकी। ये गैस प्लांट के रिएक्टर से खारिज हुई। मरने वालों की शनाख्त नरेंद्र और गौरी शंकर के तौर पर की गई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने अहदेदारों से साइरन लाइफ साइंसेज गैस लीकेज के वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। साथ ही अहदेदारों को हिदायत दी कि अस्पताल में शरीक लोगों का बेहतर इलाज किया जाए। वहीं जगनमोहन रेड्डी की हिदायत पर अमल करते हुए YSRCP के MLA अन्नम रेड्डी ने अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मी लोगों से मुलाकात की और इलाज के बारे में दरियाफ्त किया, जबकि इस हादसे में फौत हो जाने वालों के अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस मामले में कंपनी के इंतज़ामिया की लापरवाही नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। సుమారుగా 11:30 ప్రాంతంలో సైనార్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలో ప్రమాదం గ్యాస్ లీకేజ్ అనేటువంటిది జరిగి ఒక 6గురు పూర్తిగా అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళని హాస్పిటల్కి తరలించడం జరిగింది. మార్గ మధ్యంలోనే 2 మరణించడం జరిగింది. ముగ్గురినేమో ఇక్కడ గాజువాక RK హాస్పిటల్లో చేర్పించారు. అదేవిధంగా ఒకరేమో కొంచెం క్రిటికల్గా ఉంది అనేటువంటి విషయంలో మరి వాళ్ళని కేర్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మేము పరిశీలించిన తర్వాత ప్రాణాలకైతే ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు. ముగ్గురు కూడా స్టేబుల్గా ఉన్నారు. బ్రీతింగ్ అది కూడా బాగానే తీసుకోగలుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కోసం అయితే పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన పరిస్థితి లేదు. కానీ ఏదైతే యాజమాన్యం తాలూకా నిర్లక్ష్యం చాలా మట్టుకు కనబడుతుంది. మేము వెళ్ళి పరిశీలించి రావడం జరిగింది కంపెనీలో కూడా. దాని మీద కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా దీని మీద వెంటనే ఒక రిపోర్ట్ రప్పించుకోవడం, ఎప్పటికప్పుడు నివేదిక రప్పించుకోవడం జరుగుతుంది. దాని మీద ఆరా తీయడం జరిగింది. ఈ కంపెనీని కూడా ప్రస్తుతానికి షట్ డౌన్ చేయాలి అని చెప్పి మరి ఆదేశాలు కూడా వచ్చాయి ఆల్రెడీ సీఎం ఆఫీస్ నుంచి. అంతేకాకుండా ఒక సమగ్రమైనటువంటి దర్యాప్తు జరిగి నివేదిక వచ్చే వరకు కూడా కంపెనీ పూర్తిగా షట్ డౌన్లోనే ఉంటుంది అన్నటువంటిది కూడా మరి తెలియజేయడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू ने AP में गैस के खराज के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े में मरने वाले अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और YSR कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस वाक़े में बीमार पड़ने वाले अफराद का मुनासिब इलाज करवाए। दूसरी जानिब पुलिस ने तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर B सत्यानारायण को परवाड़ा में वाक़े दवासाज कंपनी जाने से रोक दिया, जहां गैस के अखराज का वाक़या पेश आया है। तेलुगु देशम के लीडरों ने उनको फैक्ट्री जाने से रोकने पर धरना भी दिया। मास्क पहनने का मशवरा देने वाली खातून मुलाजिम पर हमला करने वाले डिप्टी मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि नेल्लूर ज़िले की AP टूरिज़म होटल में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमा उषा ने कोरोना के पेश नज़र मास्क ना पहनने पर डिप्टी मैनेजर भास्कर पर एतराज़ किया, जिस पर भास्कर ने बेरहमाना तौर पर हमला करते हुए उसको ज़ख्मी कर दिया। इसी दौरान बीच बचाव के लिए आने वाले दूसरे मुलाजिम पर उसने बरहमी का इजहार भी किया। 2 दिन पहले ये वाक़या पेश आया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। खातून मुलाजिमा की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने डिप्टी मैनेजर को हिरासत में ले लिया। पुलिस होटल के CCTV फुटेज का जायज़ा ले रही है। क्राफ्ट डिटेलिंग सर्विसेज ने गति KWE के इश्तराक से राचकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की निगरानी में पुलिस की गाड़ियों को डिसइंफेक्ट करवाया। इस सिलसिले में अंबरपेट ग्राउंड में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें राचकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत के अलावा मज़कूरा कंपनियों के जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर राचकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कोरोना के इस दौर में पुलिस की सेफ्टी के लिए आगे आने वाली मज़कूरा कंपनियों की सताइश भी की। मैं हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा काम इन्होंने टेकअप किया है और इस टीम को मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो हुसनैन साबेरी साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये लॉकडाउन जो है अभी पैंडेमिक में हमारे व्हीकल डिसइंफेक्शन करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि यहाँ सिचुएशन अभी दिने दिन काफ़ी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। उसमें हमारे पुलिस के भी केसेस हैं।
ये सिचुएशन में हमारे व्हीकल जो है वो सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये टीम की तरफ से ये जो नेक काम उन्होंने हाथ में लिया, इसलिए फिर एक बार मैं हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने आज जिला रंगारेड्डी के कलेक्ट्रेट पर छापा मारते हुए आरोग्यश्री शोबे से ताल्लुक रखने वाले एक ओहदेदार को 25,000 रुपए की रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए ओहदेदार ने गजवेल के एक दवाखाने के आरोग्यश्री लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए रिश्वत का मुतालबा किया था। हमारे को 2 दिन के पहले पास एक कंप्लेंट आई थी, डॉक्टर श्रीधर बोल के इस गजवेल उनको डेंटल हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल आरोग्यश्री में एनलिस्ट है। वो ये साल रिन्यूअल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साहब साइन करने का है। आज साइन करने के टाइम में 25,000 इससे पूछे, वो लेने के टाइम में पकड़े। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी का कौम के नाम खिताब, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का किया ऐलान, लोकल के लिए वोकल होने की आवाम से की अपील। पीएम मोदी के खिताब पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट के जरिए कहा, बोलना था चीन पर और बोल गए चना पर और ईद भी भूल गए। हैदराबाद में कोरोना की वैक्सीन तैयार, ह्यूमन ट्रायल की मिली मंजूरी, ड्रग कंट्रोल ने 2 मरहले में क्लिनिकल ट्रायल करने की दी इजाजत। हैदराबाद में 3 जुलाई से दोबारा लॉकडाउन का इम्कान, कल या परसों होने वाले काबीना इजलास में केसीआर ले सकते हैं फैसला। पीवी नरसिम्हा राव की सदी तकारीब से इख्तियार की जाए दस्तबरदारी, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का केसीआर हुकूमत से मुतालबा। ग्रेटर हैदराबाद में लॉकडाउन से 3 दिन पहले अवाम को किया जाए आगाह, मौलाना जाफर पाशा का हुकूमत से मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।